सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था सुधार का जो मुहिम जिला परिषद बचिया खातून के द्वारा चलाया गया है, उस मुहिम को गुरुवार को भी जारी रखा गया। गुरुवार को पिपरा परसाइन पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़िया में पार्षद पुत्र व पत्नी कुदूस रजा ने शिक्षकों के साथ बात की, ग्रामीणों के साथ बैठक की, साथ ही स्कूल के बच्चों को संबोधित भी किया। बताया गया कि सरकारी शिक्षा सुधार कितना जरूरी है और बच्चों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा सुधार अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है और कई विद्यालयों में पहले से बेहतर पढ़ाई होने लगा है। क्योंकि सरकारी विद्यालय में कौन बच्चा पढ़ता है? जो एक गरीब से गरीब घर से ताल्लुक रखता है वही बच्चा पढ़ता है। और हम गरीब ही कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़े। जब तक हम आप कॉन्शियस नहीं होंगे, जब तक हमारा बच्चा डेवलप नहीं होगा। आज एक साधारण एग्जाम्पल आप लोग के बीच में पेश करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे जानते होंगे कि आज हम और आप जिस देश में बसे हैं वो देश पूरे जात पात से मतलब विभाजित हो चुका है। बड़ा दर्द होता है मुझे, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि यह देश सैकड़ों वर्ष गुलामियों के जंजीर में जकड़ा रहा। सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष गुलामियों के जंजीर में जकड़ा रहा है देश। लेकिन धन्य है वो वीर जवान, वीर सपूत जिन्होंने क्रांति छेड़ा और अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आजाद किया और आजाद भारत हमारे हाथों में सौंपा, आजाद भारत दिया। लेकिन उस आजाद भारत को हम और आप क्या करते हैं कि आज कुछ चंद नेताओं ने हम हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने का काम किया, जात पात के टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तेली, ग्वार, राजपूत, भुइयार विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया। आज तक किसी विद्यालय में यह पाठ नहीं पढ़ाया गया मानवता का, और नहीं कोई नेता के स्पीच में मानवता की बात आई। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में एक लड़का आपके क्षेत्र से, एक नट जाति से ताल्लुक रखने वाला, जिसका न कोई अतीत, न कोई वर्तमान, न कोई भविष्य, कुछ भी नहीं। मेरे से पहले मेरे बाप दादा और उनके बाप दादा के दादा कोई कभी पढ़ा लिखा ही नहीं। और वैसे घर में मैं जन्म लिया और धन्य है मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं भी मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करके अभी जो बात मैं आपको बताया, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं आया और राजनीति फील्ड में कूदा, जो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, जो आसान होता ही नहीं। अभी मान साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके दिल में ये भावना कैसे था कि आप जीत लीजिएगा, लेकिन मुझे यह कॉन्फिडेंस था कि मैं एक न एक दिन आऊंगा, क्योंकि गुण की पूजा सर्वत्र होती है। और मैं कोशिश करता गया। पहला चुनाव हारा, दूसरा चुनाव हारा और तीसरा चुनाव लोग मेरे नाम पर मेरे माँ को वोट दे करके लोग जिता दिया। माय डियर फ्रेंड, बातें करना चाहूंगा कि ये करिश्मा तब हुआ जब मेरे अंदर शिक्षा हुआ, मेरे अंदर ज्ञान हुआ। शायद मेरे अंदर ये शिक्षा नहीं होता, वो ज्ञान नहीं होता, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट बात करना ये बड़ी बात होती है। क्योंकि आप डॉक्टर साहब, आपसे एक बात करना चाहूंगा, खुदा न करे ऐसा हो आपका बेटा आपके मर्जी के खिलाफ कहीं किसी अदर जाति के लड़की से शादी करके घर में लिया, तो क्या करता है हमारा समाज? उसको एक्सेप्ट नहीं करता रहता, उसको बहू नहीं मानता रहता है ना, क्योंकि वो उसके नेक जोक से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से वो नहीं किया हुआ रहता। तो जब भी आज यहाँ तो इतना टुकड़ों में बांटा गया है, इस देश में जनता को आपस में तोड़ दिया गया है, तो लोग वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कोई अदर समुदाय से लोग आता है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता रहता। लेकिन आज लोग एक्सेप्ट किया। सुरवर्षा क्षेत्र 21 नंबर के 1 लाख जनता ने जो एक्सेप्ट करने का काम किया, वो मुझे नहीं एक्सेप्ट
एक्सेप्ट किया, वो मेरे अंदर की नॉलेज को, मेरे अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी को एक्सेप्ट किया। लोगों को लगा कि ये लड़का आने वाले समय में हमारा कल्याण कर सकता है, लोगों का कल्याण कर सकता है। तो मैं आप लोग से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का और यहां तक का सफर तय कर सकता है, और आप लोग एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही बेहतर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अगर शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, अपने बच्चों को प्रति जागरूक होते हैं, तो आप लोग के बच्चे को जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए इस छोटे छोटे बच्चे के भविष्य के लिए हम सब ग्रामीण एक संकल्प ले, क्योंकि अगर जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी पंचायत है, जैसे इंदौरा पंचायत हो गया, आपको रजवाड़ा पूर्वी पंचायत हो गया, रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत हो गया, जयनगर पंचायत हो गया, आज इस 4 पंचायत में मैं गया हूं अभी तक, ये 5वां पंचायत की हमारी विजिट है। ये 4 पंचायत की जनता आज हमारे साथ हमारे बातों को समझ के वहाँ हर एक गाँव में एक यूनिटी तैयार करके आपस में स्कूल के रख रखाव के लिए, स्कूल के डेंटिंग पेंटिंग के लिए मतलब वहां के जनता कोशिश हुआ, और अपने जेब से चंदा लगा करके भी इस स्कूल को डेंटिंग पेंटिंग करवा करके घर घर जाकर के कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आपके बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे हैं, उसके बच्चे को ड्रेस दिलवाने का काम कर रहे हैं। आपके बगल के पंचायत वाले लोग, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा नहीं सुने, आप जाके देख लीजिए, आपके बगल में हर एक विद्यालय में चले जाइए, दरगाह विद्यालय में चले जाइए, रजवाड़ा विद्यालय में चले जाइए, चक्की विद्यालय में चले जाइए, जयनगर विद्यालय में चले जाइए, सब विद्यालय में हर गांव के लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश होइए, क्योंकि आपका बच्चा है और आपकी जिम्मेवारी है। अब रही हम एक प्रतिनिधि के नाते यहाँ के जो स्कूल में जो भी कमी है, हमने प्रधानाध्यापक महोदय से हमारी बात हुई है, हम इस सदन में इस बात को रखेंगे और जो भी कमी कोताही है, इस कमी कोताही को दूर करवाएंगे। हम अपने निजी कोष से आज आप लोगों के बीच में हम एक कमिटमेंट देना चाहेंगे कि शौचालय का सुविधा हम अपने निजी कोष से आपके स्कूल में करने जा रहे हैं।